दोस्तों, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके मैं अब कभी बिष्टाबुट फिल्में देखने थिएटर नहीं जाता। पर कल एक वामपंथी के सौजन्य से जाना पड़ गया। जानता हूं कि विभिन्न कारणों से ब्रह्मास्त्र को बाइकआउट करने की मुहिम चल रही है और मैं उससे पूर्णतया सहमत भी हूं। पर वामपंथी चिरकुट ऐसा पीछा पड़ा कि मैं पिंड छुड़ा नहीं पाया। बोला, मैं दिखाऊंगा, तब तो देखेंगे ही। मेरे दिमाग में कौंधा कि ये चीकट मुर्दा चूस अगर रुपए खर्च कर रहा है तो इसका बजट आया होगा, पता लगाना चाहिए। मुझे नहीं तो किसी और को दिखाएगा और फिल्म का गुणगान करवाएगा। मैंने संकल्प लिया कि सिनेमा इसके पैसे से देखकर बेधड़क सच्चा रिव्यू बनाऊंगा और फिल्म का उथलापन सबके सामने लाऊंगा। यही सोचते हुए हृदय पर पत्थर रखे शून्य से भी न्यून आशाएं लेकर मैं थिएटर में प्रविष्ट हुआ। वैसे खराब फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। आपका सुरूर, मेला और महाराजा को शानदार घटिया फिल्मों की श्रेणी में रखता हूँ। गुंडा और देशद्रोही तो कल्ट क्लासिक हैं ही, और ब्रह्मास्त्र की समस्या ये है कि इसे एक खराब फिल्म भी करार नहीं दिया जा सकता, ऐसी कि जिसे देखकर रोते रोते ही हंस लिया जाए। बल्कि ये फिल्म है ही नहीं, ये तो उल्टी है, दस्त है जो किसी मंदबुद्धि लेखक, एक पैदल डायरेक्टर और एक चमनचू एक्टर को लग गए। ये एक ऐसा जानलेवा कमिटमेंट है जो निर्माताओं की बर्बादी के साथ साथ जग हंसाई भी करवाएगा। हालांकि फिल्म में कोई कहानी नहीं है, उसका बस एक जोनर है, मात्र इस हट में कि एक भव्य सुपर हीरो फिल्म बनानी है। अनाप शनाप पैसा उड़ा दिया गया है। कहने को सारा झमेला फसाद ब्रह्मास्त्र को लेकर है, लेकिन वो महान अस्त्र केवल प्यार के माध्यम से ही काबू किया जा सकता है, और प्यार का सबसे बड़ा रूप है कुर्बानी। प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं। ब्रह्मास्त्र के साथ तो आशिकों की कहानी है। ऐसे थोथी पटकथा और ढीले संवाद हैं मानो जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने स्वयं लिखी हो, यानी सपने देखे दिखाए टोल्किन और जॉर्ज मार्टिन के, और परोसा दिया है सूफियापा। हाउस ऑफ ड्रैगन और रिंग ऑफ पावर दोनों इन दिनों प्रसारित हो रहे हैं। इससे बढ़िया तो घर बैठे वही देख लो। भला ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने क्यों तशरीफ उठाकर जाओगे। दोस्तों, फिल्म के संवाद रामानंद सागर के सीरियल अलिफ लैला सरीखे हैं। सस्ती उर्दू चालू जबान। ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर रणबीर इतना ढीला लगाए मानो पोरस से मार खाकर आया हो। ऊपर से मेकअप और लाइट्स में उसे इतना चमका दिया गया है जैसे पीलिया गिरस्त हो। क्या ये गौभक्षण के बुरे नतीजे हैं। फिल्म में आलिया को लिया है तो उसे कुछ करना था, इसलिए कर रही है। वैसे RRR में कुछ नहीं किया था तो वही बेहतर था। देखा जाए तो आज के जमाने में रियल लाइफ कपल्स का ऑन स्क्रीन रोमांस बहुत ही उचाट हो जाता है। सबको पता है, सब कुछ चल रहा है, फिर पर्दे पर कू एकदम बेमानी सी लगती है। मोहिनी राय इस प्रपंच से ढोंग की विलेनी है। ये अपने आप में ऐसा विस्मयकारी तथ्य है कि आप फिल्म के अंत तक इससे उबर नहीं पाते। आखिर मोहिनी राय ही क्यों? ये कैसी कास्टिंग है। 400 करोड़ खर्च कर मिली मोहिनी राय तो 402 लगाकर सोनू सूद को ही ले लेते। दोस्तों, फिल्म के BFX इफेक्ट्स जिनके बारे में बहुत हल्ला हो रहा है, वेरी फनी है। दरअसल वे फिल्म की सेटिंग और स्केल से मेल ही नहीं खाते और कुछ ज्यादा ही भीषण साबित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मियां बीबी की रोमांटिक टेलीफिल्म में किसी ने हिरोशिमा नागासाकी का सीन घुसेड़ दिया हो। ब्रह्मास्त्र के कई पार्ट बनने हैं या थे, पर इस दिवालियेपन को देखकर लगता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हिम्मत जुटा पाएंगे। शमशेरा में लाखों करोड़ों बुराइयां थीं, पर संजय दत्त अपनी ओवर एक्टिंग से जगाए तो रखता था। अब कम से कम कुड़ते रह सकते थे। ब्रह्मास्त्र देखते हुए मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मैं किसी मॉल के भीतर पहली मंजिल पर खड़ा हूँ और अंदर बाहर होते अनजान लोगों की भीड़ को देखे जा रहा हूँ। टोटल डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कह नहीं सकता। खिंचाई करने तक का मन नहीं है दोस्तों। बाहर आकर बेचारा बामी भी ठगा सा महसूस कर रहा था। बोला, फिल्म में दम नहीं है, नहीं चलेगी। मैंने पूछा, शुक्रवार की शाम है, ऐसे भी कितने लोग फिल्म देखने आए भी थे। हॉल तो बहुत ही खाली था। रणबीर के लिए शायद यही उचित है। लोग पैसा देकर घटिया काम देखेंगे तो उससे और ज्यादा चिढ़ने लगेंगे। अभी बेनिफिट ऑफ डाउट में शायद कैरियर भी बच जाए। कुल मिलाकर मेरे 3 घंटे बर्बाद अवश्य हुए, पर इस बात का संतोष है कि वामपंथी की फीडिंग पर उर्दू बुट के जनाजे में शामिल होकर आया हूँ। महान लीडर श्री रामाधीर सिंह ने कहा था, हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग च्यों बनते रहेंगे। लगता है बीफ ईटर गैंग के प्रतिभा शून्य साहिबजादे और शहजादियां अपनी उथली गुरुत्वा विहीन प्रस्तुतियों से हिंदी सिनेमा की कब्र खोद कर रहेंगे। ब्रह्मास्त्र और शमशेरा जैसी फिल्में बनती रहीं तो वो शुभ समय दूर नहीं जब उर्दू बुड का नाम लेवा तक नहीं बचेगा। तब तक हमें विदेशी और प्रादेशिक सामग्री से मन बहलाना, अगर ऐसा करना नितांत आवश्यक हो। वैसे आज का आदमी अत्यधिक मनोरंजन का शिकार हो रहा है।
परिवार, अध्यात्म एवं धनोपार्जन को अधिक समय दिया जाए तो मानसिक और सांसारिक सफलता अधिक मिल पाएगी। और वैसे भी सदैव मनोरंजित रहना मनुष्य के अस्तित्व का ध्येय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।